Zara, welcome to Botany Zone. Today we discuss about global warming. So what is global warming? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ पर मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, और ये मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हैं बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल सन रेज जब फॉल करती हैं ज़मीन के ऊपर और सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन का टेम्परेचर गर्म हो जाता है और वार्म अप हो जाता है। जब यही जो रेज़ होती हैं ज़मीन पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और जो हवा में गैसेस प्रेजेंट होती हैं ना, वो इन रेडिएशन को जो ज़मीन पर रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं ना, उनको रोक लेते हैं। ये जो सारी गैसेस होती हैं इन रेडिएशन को वापस ज़मीन पर ले जाती हैं और इस तरह जब ज़मीन ज़्यादा यानी जो हमारी ज़मीन है, अर्थ जो है वो वार्म अप हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर राइज़ हो जाता है। ऑब्वियसली जब राइज़ होगा तो इस सारे प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ काजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 1 इज़ पोल्यूशन, आलूदगी भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। नंबर 2 इज़ ट्रांसपोर्ट, गाड़ियों का धुआं जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की मेन रीज़न है। नंबर 3 इज़ डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव भी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की मेन वजह हो सकता है। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के क्या असरात हैं। सो आवर फर्स्ट इम्पैक्ट इज़ राइजिंग टेम्परेचर। जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वन ऑफ द मोस्ट अपेरेंट इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ओवरऑल इंक्रीज इन टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड। जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर बढ़ती है और जिससे ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ये एक इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। सेकेंड इम्पैक्ट इज़ मेल्टिंग आइस कैप। ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट ये है कि इससे ज़मीनी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिससे हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। सो नेक्स्ट इम्पैक्ट इज़ सी लेवल राइज। कॉमन सी बात है, लाइक जब आइस कैप्स ग्लेशियर्स मेल्ट होंगी तो ऑब्वियसली उनका पानी समंदर में जाएगा जिसकी वजह से सी लेवल राइज होगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट है। पोल्यूशन जो है वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह है और इस पोल्यूशन की वजह से हमारी सेहत पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है और हमारी सेहत ख़राब हो रही है। ये जो है ना एक इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। सो सेकेंड वन इज़ फूड शॉर्टेज। जब डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगलात का कटाव होता है जिसकी वजह से ज़रूरी निज़ाम जो है हमारा वो दरहम बरहम होता है, फसलें ख़त्म होती हैं, फसलों का कटाव होता है वो ख़त्म होती हैं जिससे फूड शॉर्टेज होती है। तो ये एक हमारा बैड इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। सो थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक चैलेंजेस। जैसा कि फूड शॉर्टेज की वजह से पोल्यूशन होगी, डिफॉरेस्टेशन जब होगी तो हमारे कंट्री की इकनॉमी जैसा कि बिज़नेस होम्स में बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी निज़ाम भी डैमेज होगा। स्ट्रेटजीज़ टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, हम किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। प्रमोट द यूज़ ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर। सोलर प्लेट्स को यूज़ करके हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को कर सकते हैं। रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स दैट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। फॉसिल फ्यूल्स का हम कम इस्तेमाल कर जो है इसको ग्लोबल वार्मिंग को काबू पा सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।